बेन जी हाँ जी लौना जी भैन जी तुसी भी लाओ ना। बेन जी हाँ जी साडी शगुन 11वीं पास है। साडा भी कुलविंदर 12वीं पास है जी। उसके बाद घर के कारोबार में जुड़ गया। साडा भी एक ही कुड़ी है और एक मुंडा है। ये मोंटी है जी, शगुन का छोटा भरा। जो कुछ है सब इन्हीं बच्चों का है जी। साडा भी जो कुछ है जी कुलविंदर का है, इकलौता है हमारा बेटा। तो बेन जी क्या सोचा आपने? हाँ बलराज जी, हाँ जी। हमें थोड़ा सा सोचने का मौका और दो। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, इतना बड़ा फैसला है तो थोड़ा टाइम तो चाहिए ना सोचने के लिए। जी जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सस्ती कल भैन जी। 5 गोनी गेहूं की बाहर निकाल के अलग रखना है ना। और इधर काउंट करा 1 2 3। साहब जी सत श्री अकाल। अब खुशखबरी सुनाओ, तुझे मुंह मीठा कराओ ना। ओए होने नहीं लखबीर, अभी टाइम है। मुंडे वाले सोचने के लिए वक्त मांग रहे हैं। ओ साहब जी तुसी चिंता ना करो, वाहेगुरु सब ठीक करेंगे। वैसे लखबीर सब वाहिगुरु की मर्जी है। वैसे उम्मीद तो है, मुंडा बड़ा चंगा है। बाबू जी ये 2 टिन लिए साहब जी कर दे वास्ते। ओ ठीक है मैं नोट कर लूंगा। मैं आया साहब जी। अरे चोर चोर चोर। पुत्र शगुन पुत्र जल्दी उठ। मोंटी मोंटी देख नीचे से क्या आवाज आ रही है। चोर 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 चोर। हाय रब्बा ए क्या हो गया? चोर 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 पकड़ो। चोर 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 पकड़ो। चोर 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 पकड़ो पकड़ो चोर चोर। ओ की होया बलराज जी? 4 मुंडे घर में घुस गए और उन्होंने गुरनाम पे हमला कर दिया। मैं छत पे था, भाग के नीचे आया लेकिन दौड़ गए। दौड़ गए? गुरनाम क्यों आया? गुरनाम 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 उठ गुरनाम 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 पुत्र उठ। गुरनाम उठ गुरनाम पुत्र उठ। गुरनाम गुरनाम क्यों आया? ओए गुरनाम गुरनाम तू जब तक गुरनाम बाबू जी जिंदा नहीं है। 22 साल का गुरनाम सिंह पंजाब के संगरूर जिले के खंजला गांव में थोक अनाज के व्यापारी बलराज सिंह के घर पर नौकर था। एक रात 4 हथियारबंद हमलावर बलराज सिंह के घर में घुस आते हैं और घर के नौकर गुरनाम की हत्या कर देते हैं। इससे पहले कि वो और किसी को नुकसान पहुंचाते, बलराज सिंह उन्हें घर से खदेड़ देता है। हमलावर शायद अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाए थे, लेकिन आखिरकार उनका इरादा क्या था? मैंने कुछ आवाजें सुनी थी इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। मैंने लठ उठाया और भाग के नीचे आ गया। ये निशान तो पहले कभी नहीं देखा। बाबू जी ऐसे एक निशान तो वहां विंडो पर भी है। सर ये तो नहीं मिटते। ये निशान ताज़ा नहीं है, कुछ दिनों पहले के बने लगते हैं। 1 हफ्ते पहले देखा था मैंने, गुरनाम से पूछा भी था। गुरनाम एक ही है, किसने बनाया? ये मैंने बनाया शगुन जी। इस निशान से ना बुरी नज़र नहीं पड़ती घर पे, और थोड़े वास्ते रिश्ते आ रहे हैं ना, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर मैंने तो कभी नहीं देखा। और
मैंने भी नहीं देखा। सर, बेडरूम का दरवाज़ा बंद है, अंदर कुछ हुआ हो ऐसा लगता नहीं है। लगता है वो लोग कहीं जा ही नहीं पाए, कुछ कर पाते इससे पहले शायद आपने उन्हें रोक दिया। गुरनाम हर रात यहीं सोता था? हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, ये दरवाज़ा बंद करके यहाँ सो जाता था, रखवाली किया करता था, क्योंकि हम सब लोग ऊपर छत पर सोते हैं। सर, घर में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश भी नहीं दिखती। गुरनाम का खून करके वो लोग आगे बढ़ते, उससे पहले आप नीचे आ गए और उन लोगों को भागना पड़ा। क्या मकसद हो सकता है उनके यहाँ आने का बलराज जी? अब मुझे क्या पता इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, इनकी मौत ये गला दबाने से हुई है। उनके पास पिस्टल थी, फिर भी घर में जबरदस्ती घुसे ऐसा नहीं लगा। बलराज ने कुछ शोर सुना लेकिन गुरनाम की चीख नहीं सुनी। 315 बोर का पिस्टल है सर। इस तरह का पिस्टल धुरी शहर में 4 महीने पहले 4 चोरों के एक गैंग ने इस्तेमाल किया था। सब पकड़े गए, अब जमानत पे रिहा है। ले आओ उनको। लगता है चोरी करने आए होंगे पर नाकाम रहे। पर वो कुल्हाड़ी का निशान, घर में जबरदस्ती नहीं घुसे। कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ और वजह है, कुछ और मकसद। शायद गुरनाम के साथ ही इसका कुछ संबंध हो। इकलौता पुत्र था साहब जी। किसी से कोई पुरानी दुश्मनी? नहीं साहब जी, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी उसकी। इंस्पेक्टर साहब, गुरनाम बहुत ही नेक और सीधा साधा लड़का था। हर किसी की मदद किया करता था। मैं तो उसे बचपन से जानता हूँ, जब से उसका बाप लखबीर मेरे यहाँ काम करता है। इस कुल्हाड़ी के निशान का क्या मतलब है? नहीं मालूम साहब जी। घर को बुरी नजर से बचाने के लिए शायद गुरनाम ने इसे दरवाजे और खिड़की के ऊपर बनाया था। पर मेरे पुत्र ने जादू टोने में विश्वास किया हो, ऐसा मैंने तो नहीं देखा सर। गुरनाम ने ये सब बनाए क्यों? मैंने तो विश्वास ही नहीं होता कि गुरनाम इस सब में विश्वास रखता था। मैंने देखा था, मैनू भी बड़ा ही अजीब लगा। वो तंत्र मंत्र मानने वाला तो बिल्कुल नहीं लगता था। लखबीर, बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा था तेरा पुत्र मेरे यहाँ। साहब जी, मेरी बीवी की आखिरी निशानी तो अभी तो उसने जिंदगी भी शुरू नहीं की थी। हौसला रख प्रा, जो हुआ उसका मुझे भी बड़ा दुख है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करा। हौसला रख। और साहब जी, उस कांड के बाद 4 महीने तक तो हम लोग जेल में बनते साहब जी। और साहब जी, अभी 2 महीने पहले तो जमानत पर छूटे हम लोग। और हर 3 दिन में हाजिरी लगानी पड़ती है कोतवाली थाने में। साहब जी, महाकसम हमने सब बुरे काम छोड़ दिए। अब कोई पंगे शंगे नहीं करते हम लोग। सारे रिकॉर्ड चेक किए, इनकी तस्वीरें भी बलराज सिंह को दिखाई हैं। ये लोग शामिल नहीं है। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। सलाम से सर। सर, धुरी शहर के हर एक थाने में जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं सबको राउंड अप किया गया है, लेकिन किसी का भी इस केस में कोई हाथ नहीं है। मतलब वो चारों बाहर से आए थे, या फिर हो सकता है कि नए क्रिमिनल्स। पर वो बलराज सिंह के घर करने क्या गए थे? गुरनाम का कत्ल, और दरवाजा खुला कैसे था? वो इतनी आसानी से अंदर घुसे कैसे? प्रदीप सर, मुझे लगता है ये रॉबरी का केस नहीं है। कुछ है जो छुपा है हमसे। अपने खबरियों को काम पे लगा दो। बलराज के बारे में, उसकी फैमिली, बिजनेस, गुरनाम, उसका बाप लखबीर, सबकी जानकारी चाहिए मुझे। छोटी से छोटी बात हो तो भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। कोई कड़ी है जो हाथ नहीं लगी है हमारे। घर में कोई जबरदस्ती एंट्री नहीं हुई थी। घर के नौकर गुरनाम के कत्ल के अलावा जान माल का और कोई नुकसान नहीं हुआ था। और वो कुल्हाड़ी के निशान खिड़की पर और दरवाजे पर, जो कि शायद गुरनाम ने ही बनाए थे। पुलिस इस केस से बौखला गई थी। उन्हें लगने लगा था कि सच सिर्फ उतना ही नहीं है जितना दिखाई दे रहा है, बल्कि इस केस की गहराई में कुछ और भी है। तो बयान जी, फिर क्या फैसला किया आपने? देखो बलराज जी, मैंने थोड़ा और वक्त चाहिए। कमाल है बयान जी, आप बड़ा वक्त लगा रहे हैं फैसला करने में। अगर आपके मन में कोई बात है या कोई दिक्कत है तो जरा खुल के बताइए ना। बलराज जी, ऐसी कोई गल नहीं है। बयान जी, ये जो अभी मेरे घर में हादसा हुआ है, कहीं उसको तो लेकर आपके मन में कुछ? नहीं बलराज जी, ऐसा कुछ नहीं है। गुरनाम आपके घर का नौकर था, मैं ये समझ सकता हूँ। और जो हुआ बहुत बुरा हुआ,
गुरनाम के बाप ने भी बरसों हमारे यहाँ काम किया है। बहुत दुख है मुझे इस बात का, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा बहन जी कि इन सब बातों का मेरी कुड़ी शगुन के रिश्ते से क्या ताल्लुक है। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है बहन जी, आपका जो भी फैसला हो, हाँ या ना, जरा छेती बता दें। सत श्री अकाल। बलराज सिंह अनाज का थोक व्यापारी है और धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है और किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी उसकी। एकदम सीधा आदमी है जी, अंदर बाहर एकदम साफ। लखबीर सिंह 15 साल से बलराज के पास काम कर रहा है और गुरनाम 6 महीने पहले ही काम पे लगा था। गफला क्या है? गफला कुछ नहीं जी, एक परेशानी थी बलराज सिंह की बेटी शगुन को लेकर। क्या परेशानी? परेशानी नहीं, दरअसल बलराज सिंह अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन मामला कहीं फिट ही नहीं हो रहा है। देखने में सोनी है, बातचीत में समझदार लगती है, फिर परेशानी क्या है? उसका लफड़ा था गुरनाम के साथ। उसका लफड़ा गुरनाम के साथ नहीं, चरण सिंह के साथ था। बीजी, जब कोई यहाँ बोल ही नहीं रहा तो खामा का जबरदस्ती क्यों लड़के दिखा रहे हो? तू कहना की जानती है? कुछ नहीं, मेरा कहा कभी कोई सुनता है घर में? ये चरण सिंह कौन है? उसकी मोबाइल की दुकान थी यहीं खंजला गांव में। रिचार्ज करना है जी, कितने का डालूं? जितने में ज्यादा से ज्यादा कॉल्स हो, कम से कम पैसे लगे और एसएमएस भी फ्री हो। तुसी बड़े तेज हो जी वैसे। ये लो 100 रुपए का। ठीक है, 10 रुपए कम है। हाँ जी हाँ, कोई नहीं, कोई बात नहीं। तुसी कहाँ भागे जा रहे हो? कल दे देना। रिचार्ज कर दूँ? हाँ हाँ कर दे। वैसे तो 11वीं में पढ़ती है ना? हाँ, वैसे तू भी था ना स्कूल में? हाँ था, 9वीं के बाद छोड़ दी पढ़ाई। चले, हो गया। कल आऊंगी बाकी के 10 रुपए देने। ओ, नाम तो बता दीजिए अपना। मतलब आओगे नहीं तो ढूंढूंगा कैसे? कहा ना, दूंगी तो दूंगी। भरोसा नहीं है क्या? शगुन नाम है मेरा। चलो, एक चीज तो सेट कर ली तूने। अब मोबाइल का रिचार्ज का कोई टेंशन ही नहीं। रिचार्ज की फिक्र छोड़, बाबूजी के बारे में सोच। हिम्मत है उनके सामने जाके बोलने की कि तू मेरे नाल प्यार करता है? चल लिया तू, मोबाइल की दुकान है मेरी और कमाई भी चंगी वाली है, तो मैं डरना क्यों? और तू बता, कब आऊँ तेरे बाबूजी से बात करने? आ जाऊँ? ऐसा ना हो कि कोई और जाके उनको बता दे कि मैं रोज स्कूल के बाद तुझे छिप छिप के मिलने आती हूँ। चोरी छुपे मिलने का मजा भी तो कुछ और ही है कि नहीं? है ना? बाबूजी, मेरे दोस्त ने बताया रोज मिलती है ये उससे स्कूल के बाद। बाबूजी, चरण चंगा लड़का है बाबूजी, वो मैंने बहुत प्यार करता है। मैं भी उसको बहुत चाहती हूँ बाबूजी। अरे नीची जाति का वो हमसे कुछ अक्ल वक्ल है कि नहीं? आज के बाद इसका स्कूल जाना बंद। सोचा था थोड़ा पढ़ लिख लेगी तो कोई चंगा सा मुंडा देख के इसके हाथ पीले कर देंगे, लेकिन इसके तो पर निकलते जा रहे हैं। मेरी कुड़ी का पीछा छाट दे तू, वरना याद रख गांव छुड़वा दूंगा। लेकिन साहब जी, बस तेरी कोई गल नहीं सुननी मैंने, ना ही कोई दलील। जा तो औकात भूल गया तू कौन है ये याद रख, इसी में तेरी भलाई है। लड़का और लड़की का लफड़ा है जी, ना जात देखता है ना औकात, और दिल किसी की सुनता है क्या? और दोनों का मिलना बंद नहीं हुआ, और एक दिन लड़की के बाप ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। ये चरण सिंह अब है कहाँ? यहाँ खजला गांव में तो नहीं है।
महिपाल, तेरे बेटे ने तो हद पार कर दी। अपनी जात और औकात दोनों भूल गया, नहीं तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। सरपंच जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरा बेटा कुछ नहीं करेगा। बच्चा है जी, नादान है, बह गया है। बह गया, यही सोच के प्यार से समझाने की कोशिश की थी मैंने इसको, लेकिन आपके मुंडे के सर पे तो जुनून सवार है। बलराज जी, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, मेरा मुंडा आपकी कुड़ी को आंख उठा के भी नहीं देखेगा। भाई गांव में बखेड़ा नहीं चाहिए। महिपाल, बंद कर अपने बेटे की दुकान और खाली कर मकान और जल्दी से गांव छोड़ दे और कहीं जाके अपनी ही बिरादरी में अपने ही बेटे की शादी करवा दे। बंद कर किस्सा। ये नसीहत नहीं, फैसला है। जो कांड हुआ अगर दब जाए तो सबका भला, नहीं तो अगर इससे भी बड़ा कांड हो गया तो समझ ले नुकसान तेरा ही होगा। ये 2 साल पहले की बात है, यानी 2010 की। हाँ साहब, उसके बाद चरण और उसका परिवार गांव छोड़ के चले गए, यही पास ही के खंजली गांव में, यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर। लेकिन इस चरण का गुरनाम से क्या कनेक्शन? वो क्यों मारेगा उसको? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मारने आए थे बलराज को और मारा गया गुरनाम? चरण सिंह? पर वो मामला तो रफा दफा हो गया था ना। बाबूजी, सुना है पुलिस को उस पर शक है, उसने आपको मारने के लिए लोग भेजे और मर गया बेचारा गुरनाम। 2 साल से शक्ल भी नहीं देखी, कहाँ है, क्या करता है, कुछ ही नहीं पता। आप लोग भी ना हद ही कर देते हो। पुत्र, 2 साल पहले भी ना तूने, देख सच्ची सच्ची बता दे, तुम दोनों ने फिर से मिलना जुलना तो नहीं शुरू कर दिया है? थोड़ी सौ बाबूजी, मैं तो 2 साल पहले ही उसको भुला चुकी। चरण सिंह कहाँ है? साहब जी, 2 साल हो गए गांव छोड़े हुए, शादी कर ली मैंने और बीजी और बाबूजी भी चल बसे, तब से बस यहीं पर रह रहा हूँ। शकुन का ना तो चेहरा देखा है और ना ही उसे मिलने की कोशिश की मैंने। साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, किसी का खून करवाने के लिए मैं क्या पैसे दूंगा, उतनी तो औकात ही नहीं है मेरी। बस जैसे तैसे करके गुजारा कर लेते हैं। और साहब जी, उस हादसे के बाद एक सीख मिली है, हमेशा अपनी हद में रहो। अब आप चाहे जो भी कीजिए, पूछिए, मारिए, सच यही है। और साहब जी, वाहेगुरु दी कसम, कंजला गांव में कौन जी रहा है कौन मर रहा है हमें कुछ नहीं पता साहब। नहीं सर, चरण सिंह और शगुन दोनों के फोन रिकॉर्ड चेक करवाए, 2 साल से दोनों ने आपस में एक बार भी बात नहीं की है। तो आखिर ये माजरा क्या है? गुरनाम को मारा किसने? वो लोग घर में घुसे क्यों थे और इतनी आसानी से घर में एंट्री मिली कैसे? कोई सुराग नहीं मिल रहा था। क्राइम की एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी नहीं रही थी। बलराज के घर हुई हत्या एक ऐसा रहस्य बन गया था जो दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। ना तो कत्ल का मकसद समझ में आ रहा था और ना ही कातिल का चेहरा सामने आ रहा था। और तब आई एक शॉकिंग खबर। क्या जसप्रीत, क्या? देखो, उसमें तो 2 लाख रुपए थे और वो गहनों की पोटली सब चला गया। ओए, कहाँ चला गया? मैनू की पता। लॉकर के अंदर रखे थे? हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, 2 लाख रुपए कैश और तकरीबन 7 लाख रुपए के गहने। लेकिन वो लोग तो कमरे में घुसे ही नहीं। उनमें से एक को आपने मारा, वो कुछ कर पाते उससे पहले तो उन्हें भागना पड़ा। निकलो यहाँ से। आपने तो पीछा भी किया था उनका। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, पीछा तो किया था, लेकिन रुपए और गहने वहाँ पर है नहीं। अब मेरी बीवी को भी आज ही पता चला है। वो पैसे गोदाम भेजने थे तो मैंने ही उसे पैसे निकाल के रखने को कहा था। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। क्राइम स्पॉट पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान खुद मैंने देखा था। हम तिजोरी वाले कमरे पे हमेशा ताला लगा कर रखते हैं, वहाँ रुपए और गहने रहते हैं इसलिए। इसमें देख के नहीं लग रहा है कि किसी ने इसको तोड़ने की कोशिश की है। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। बलराज जी, गहने और कैश इसमें आपने कब रखे थे? यही कोई 8 महीने से। दिसंबर 2011 में एक पुश्तैनी जमीन बेची थी, तो जो रकम मिली थी उसे थोड़ा सोना खरीदा था और बाकी का कैश यहाँ तिजोरी में रख दिया था। हम इस तिजोरी को रोज नहीं खोलते इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि रोजमर्रा के खर्चे के पैसे हम दूसरे कमरे की अलमारी में रखते हैं। बलराज सिंह जी, उस दिन होया हमला, गुरनाम का कत्ल, ये चोरी,
इसमें किसी अंदर वाले का हाथ लगता है। गुरनाम को पता था गहने और कैश के बारे में? लगता तो नहीं पता होगा, पर यकीन से कुछ नहीं कह सकता। शायद कभी कोई गल सुन ली हो। आपने कहा था कि 8 महीने पहले आपने कैश और गहने लॉकर में रखे थे। हाँ जी। गुरनाम को तो 6 महीने हुए थे आपके यहाँ काम पर लगे। नामदेव? अब ये नामदेव कौन है? नामदेव भी हमारे यहाँ पर नौकर था इंस्पेक्टर साहब। गुरनाम से पहले वही यहाँ काम करता था। शादी से पहले काम छੱਡ के चला गया। हमें नौकर की जरूरत थी तो लखबीर ने कहा कि उसके मुंडे को काम पे रख लो। हमने गुरनाम को रख लिया। ये नामदेव कभी लौट के नहीं आया? आया था जी, अप्रैल 2012 में अपनी बीवी को साथ लेकर आया था। साहब जी, 80 तो आपके लिए जिए हैं जी, आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे जी? वो जी शादी थी जी हमारी, मैं मानदा जी आने में देरी हुई, लेकिन साहब जी मैं और मेरी करवाड़ी मिलके खूब काम करेंगे जी, कोई तकलीफ नहीं आने देंगे जी आपको। देख नामदेव, तेरी जगह हमने गुरनाम को काम पे रख लिया, अब वो तो यहीं पे रहेगा। मुझे कोई झगड़ा फसाद नहीं चाहिए घर के अंदर। नहीं नहीं बीजी, झगड़ा क्यों करेंगे जी हम? आप तो बहुत बड़े दिल वाले हो जी, हम तो बस सर झुका के काम करेंगे जी। ठीक है फिर। 2 महीने काम किया उसने, फिर अपनी बीवी को लेके नामदेव पता नहीं कहाँ चला गया, कुछ बता के भी नहीं गया। पता करने की कोशिश तो की थी हम लोगों ने, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। फिर उसके बाद उसका पता ठिकाना निकालने की हमने भी कोशिश नहीं की। इससे पहले कितने दिन काम किया था नामदेव ने? यही कोई साल भर तो किया था। कहाँ का रहने वाला था? कोहाला गाँव, ये जलंधर के रास्ते पे पड़ता है। नामदेव, इस आदमी ने 1 साल काम किया गुरनाम के आने से पहले, फिर बीवी के साथ लौटा, 2 महीने काम किया और एक दिन गायब हो गया। नामदेव को शायद लॉकर के बारे में पता होगा, कैश और गहने के बारे में। हो सकता है गुरनाम और नामदेव दोनों को पता हो सकता है दोनों ने प्लान बनाया हो सकता है कि घर पे हुआ हमला सिर्फ एक दिखावा था, फिर नामदेव के मन में लालच आ गया, उसने गुरनाम को डबल क्रॉस किया, उसकी जान ले ली। वरना कोई घर में घुसता कैसे, वो भी बिना किसी विरोध के? जरूर किसी ने दरवाजा खुला रख छोड़ा था। पर वो कमरे के अंदर कैसे गया होगा? ताला लगा था जब मैंने देखा, मैंने ही कमरा खुलवाया था। क्या गुरनाम ने गहने और कैश पहले ही तिजोरी से निकाल लिए थे और फिर वो 4 हमलावर आए? ये सब साथ भागने वाले थे और तभी उनमें से किसी ने गुरनाम का खून कर दिया। पर वो कुल्हाड़ी का निशान क्या वाकई शगुन था, घर को बुरी नजर से बचाने के लिए, या फिर ये उन चारों का आपस का कोई सिग्नल था? हो सकता है नामदेव के पास इन सभी सवालों के जवाब हैं। नहीं साहब जी, ऐसा कुछ नहीं है। गुरनाम की नामदेव के साथ ना तो दोस्ती थी और ना दुश्मनी, फिर ये सब कैसे? लखबीर, मेरे घर की तिजोरी से 2 लाख कैश और 7 लाख के गहने चोरी हुए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हमलावर घर के अंदर घुसे कैसे, जबकि गुरनाम दरवाजा बंद करके सोता था। लेकिन उस रात जिस रात चोरी हुई, दरवाजा खुला था ताकि चोर आसानी से घर के अंदर आ सके बिना किसी रोक टोक के। तेरे को पता है, गुरनाम ने मेरे घर के दरवाजे और खिड़कियों पर कुल्हाड़ी के निशान बनाए। ये बात ना मुझे पता थी ना ही मेरी बीवी को। उसने ये बात सिर्फ मेरी बेटी को बताई। लखबीर, गल सुन, तू 15 साल से मेरे यहाँ काम कर रहा है पूरी ईमानदारी के साथ। अगर कोई ऐसी गल है जो कि तू जानता है, कोई भी ऐसी गल, और मैं नहीं जानता, मुझे बता दे। साहब जी, नमक तीसों गद्दारी ना तो मैं करूंगा और ना मेरा पुत्र, और आपके घर में या आपके परिवार के साथ मेरा पुत्र कुछ भी गलत नहीं कर सकता, कुछ भी गलत नहीं कर सकता। शगुन, एक गल दस मैनू, ये गुरनाम ने सिर्फ तुझे क्यों बताया कि कुल्हाड़ी का निशान उसने बनाया था?
क्योंकि मैंने उसे पूछा था बीजी। हाँ, पर ये बात उन्हें हम लोगों को क्यों नहीं बताई? बीजी, मैनू की पता कि आप सबनों नहीं पता। अब जैसे मुझे कहाँ पता होता है कि आप लोग कब किस लड़के को मुझे दिखाने बुला रहे हो। नामदेव मेरा बेटा है जी। किथे हो? पता नहीं साहब, अभी घर पे नहीं है। कोई नहीं मिला सर। कहाँ गया है नामदेव? वो कोई बताकर थोड़ी ना जाता है। 3 महीने पहले वो मानसी के साथ भाग गया, तब से कोई खबर नहीं हैगी। झूठ बोलने में किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला। जो पता था आपको सब बता दिया। फायदा या नुकसान से हमें क्या? 3 महीने से ज्यादा टाइम हो गया, अभी तक कोई फोन नहीं आया। रब देसो 2 हवलदार इनके घर के बाहर तैनात कर दो, 24 घंटे निगरानी रखो। एक खून के मामले में नामदेव के शामिल होने का शक है। अच्छा होगा कि उसका फोन आते ही सबसे पहले आप हमें खबर करें। ये उसके लिए भी अच्छा होगा, ਤੁਹਾਡੇ लिए भी। ये कुल्हाड़ी का निशान किसने बनाया? नामदेव ने। ये है क्या? मतलब क्या है इसका? ये उस नसपिटेदाई काम में उस मानसी से शादी करने के लिए पता नहीं क्या क्या पागलों जैसे उसने काम किए। दिमाग घुमा के रख दिया है उस लड़की ने, बर्बाद कर दिया है उस लड़की ने मेरे बेटे को। मानसी के परिवार वाले कितने रहते हैं? इसी गांव में। कितने? और 1 नंबर का कमीना है वो नामदेव। वो हमारी भोली भाली कुड़ी को भगा कर ले गया, बेला फुसला के ब्याह कर लिया। और कहीं नजर आ गया ना तो कुल्हाड़ी से काट देंगे। और नाबालिग लड़की थी हमारी, और थाने में रपट भी तो लिखवाई थी हमने। नामदेव के घर के बाहर हमें एक कुल्हाड़ी का निशान मिला। तुसी लोग कुछ जानते हो उसके बारे में? वो कमीना ही जाने, पता नहीं क्या क्या टोटका करता रहता है। और जी 1 नंबर का बदमाश है वो, न जाने किस किस कांड में फंसा हुआ है वो। हरदीप, नामदेव के घर के बाहर मिले कुल्हाड़ी के निशान से इतना तो साफ है कि इस केस से नामदेव का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। तब तो नामदेव और गुरनाम के बीच भी कोई कनेक्शन जरूर होगा। बलराज सिंह की बेटी ने बताया था कि वो निशान गुरनाम ने बनाया है। शायद दोनों ने मिलकर कोई प्लान बनाया होगा। आखिर एक ही घर में दोनों 2 महीने से साथ काम कर रहे थे। नामदेव ने डबल क्रॉस किया गुरनाम को। गुरनाम का खून क्यों हुआ, इस कुल्हाड़ी का क्या फंडा है, ये सब तब पता चलेगा जब नामदेव हाथ लगेगा। कोला पुलिस में उसके खिलाफ मामला दर्ज है। पहले कोला थाने चलते हैं, पूछते हैं कि वो लोग नामदेव को ढूंढने में कहाँ तक पहुंचे। चलो। हेलो जी, चाय। जसप्रीत, एक गलता दस। हाँ जी। जब नामदेव अपनी पत्नी मानसी के साथ हमारे यहाँ काम करता था तब गुरनाम भी यहीं था। हाँ जी। और इन दोनों में कोई रंजिश, कोई दुश्मनी तो नहीं थी? कभी ऐसी कोई गलत तूने देखी सुनी हो? हाँ जी ना, नामदेव और मानसी तो बड़े ही पल्ले लोग थे। गुरनाम से तो कभी कोई झगड़ा फसाद नहीं किया उन्होंने, बल्कि गुरनाम ने तो नामदेव की जगह ले ली थी, तो भी कोई नाराजगी नहीं देखी मैंने। पर तुसी क्या पूछ रहे हो? मैं सोच रहा था कि ये सब कहीं इन दोनों की मिली भगत तो नहीं, और ये सारा का सारा नाटक सिर्फ हमें दिखाने के लिए किया जा रहा हो। रब्बा, ओ जी ये तो सब रब भी जानता है। वैसे एक गल है, शगुन मानसी के साथ ना बड़ी कुल मिल गई थी। अरे बड़ी बातें करते थे दोनों। मैंने भी सोचा बातों में लगी रहेगी तो उस चरण को भी भूल जाएगी। जसप्रीत, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं जो ना तू जानती है ना मैं? बाबूजी, मैनू नहीं लगता मानसी या नामदेव ऐसा कुछ करने का सोच रहे थे। और अगर ऐसा कुछ था भी तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता बाबूजी। कोई नहीं पुत्र, तू अपना काम कर। शाबाश। जी।
शगुन पुत्र, जी बाबूजी। तू देखी पुत्र, मैं तेरे लिए चंगा रिश्ता ढूंढ के लाऊंगा। अपने बाबूजी पे भरोसा कर। और रखा क्या उस चरण में? वह चंगा कर, चंगा मुंडा, चंगा कराना होएगा तो तेरी जिंदगी संवर जाएगी पुत्र। पुत्र, मुझे पता है तू मुझसे नाराज है, लेकिन बरादरी के रीति रिवाजों को मानना पड़ता है, क्योंकि रहना तो हमने इन्हीं लोगों के साथ है ना, है पुत्र? मानसी के बाप ने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। हमने नामदेव को ढूंढने की बड़ी कोशिश की, खबरी भी लगाए, मगर अभी तक कोई पता ठिकाना नहीं मिला। फिर भी हमारी कोशिश जारी है। ये कुल्हाड़ी का निशान क्या है, कुछ पता है आपको? ये उस घर पे बना था जहाँ खून हुआ, जहाँ नामदेव काम करता था। पर हैरानी की बात यह है कि नामदेव के घर पे भी ठीक ऐसा ही निशान बना हुआ था, लेकिन बलराज के घर पे ये निशान गुरनाम ने बनाया, जिसका खून हो गया है। हो सकता है ये दोनों किसी तांत्रिक के चक्कर में हो। आपका मतलब कोई तांत्रिक है जिसे नामदेव और गुरनाम को ये कुल्हाड़ी का निशान बनाने की सलाह दी? जी हाँ, हो सकता है। नामदेव के बारे में जो भी खबर मिलेगी हम आपको तुरंत खबर देंगे। थैंक यू जी। थैंक यू सर। हरदीप, अपने खबरियों को काम पे लगा दो। पता करो कोई ऐसा तांत्रिक है जो ऐसे कुल्हाड़ी के निशान लगाने की सलाह देता हो। नामदेव बलराज का पुराना नौकर, जो कि अब फरार था, उस पर पहले से ही एक नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने का केस दर्ज था, और अब गुरनाम के खून में भी शक की सुई नामदेव पर आकर टिकी थी, लेकिन उसकी कहीं से कोई खबर नहीं मिल रही थी। नामदेव के अलावा इस केस की एक और रहस्यमय कड़ी थी, वो कुल्हाड़ी का निशान। ये कुल्हाड़ी का निशान ही अब नामदेव तक पहुंचने का रास्ता दिखाने वाला था। सूरी महाराज, जलंधर का एक तांत्रिक है साहब, वही बुरी नजर से बचने के लिए ये सब निशान लगाने की सलाह देता है। स्वाहा स्वाहा। ये कुल्हाड़ी तुम्हारी समस्या का निवारण करेगी, सब अच्छा होगा। तुम्हारा जो मन चाहा है उससे तुम्हारी शादी होगी। दरवाजे के ऊपर, खिड़की के ऊपर ये कुल्हाड़ी बना देना, बुरे साए दूर हो जाएंगे। एक नंबर का ढोंगी है साहब। 1 साल पहले जलंधर पुलिस ने उसको उठाया था, रिहा होते ही फरार हो गया। कुछ पता है कहाँ है वो? पता नहीं साहब, अंडरग्राउंड है। सुना है उसकी बाबागिरी अभी भी चालू है। एक फ्रॉड केस में पकड़ा था इसको तकरीबन 1 साल पहले। जमानत पर छूटा, तब से तड़ी पार है। सुना है कामकाज तो आज भी चल रहा है। पता है जी, ऐसे लोग थोड़े थोड़े टाइम में ठिकाना बदलते ही रहते हैं। वैसे हमने भी खबरियों को जाल फैला रखा है, कभी तो फंसेगा। इंस्पेक्टर, हमें कैसे भी उस तक पहुंचना है। कांजला गांव के मर्डर केस में अगला लीड वही दे सकता है, और मुझे पूरा यकीन है कि नामदेव का इस सूरी महाराज से कुछ कनेक्शन है। और सूरी महाराज के कुछ खास एजेंट से कनेक्शन है, जो क्लाइंट को ढूंढकर उस तक पहुंचाते हैं। किसी एजेंट के थ्रू सूरी महाराज तक पहुंचा जा सकता है। वैसे हमारे खबरी इस काम पर लगे हुए हैं। सत श्रीकाल सर जी। बोलो। सब सूरी महाराज कहाँ है ये तो पता नहीं, पर कहीं आसपास ही होगा। हाँ, मैं उसके एक एजेंट को जानता हूँ, जगत नारायण। वैसे तो काफ़ी चेले चपाटे जो सूरी के लिए काम करते हैं, लेकिन ये जगत तो है ही, ये खबर पक्की है। ये एजेंट्स काम कैसे करते हैं? जी, मुश्किल में कोई फंसा हो, अगर इन्हें मिले तो ये लोग उसे पटाते हैं और उसे बोलते हैं सूरी महाराज के पास जा, हर मुश्किल का उपाय मिलेगा। फिर लेके भी जाते हैं और वहाँ कुछ उल्टे सीधे उपाय देते हैं, और पूजा या हवन के नाम से तो लोगों से पैसे हेटते हैं। और साहब, ये सूरी तो अपना सारा काम अपने बिल में छिपके करता है। चूहे को बिल से निकालना हो तो रोटियां तो दिखानी पड़ती हैं। एक ऐसा बंदा तैयार करो जो एक्टिंग अच्छी कर लेता हो, जो ऐसा दिखावा करे कि उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में है, और फिर उसे जगत नारायण से मिलवा दो। एक बारी अगर जगत फंस गया ना, तो सूरी तक पहुँचना कोई मुश्किल नहीं है। तू जानता नहीं क्या, 9 बजे मेरी पूजा का टाइम होता है। अभी फोन की घंटी बजाने की क्या जरूरत थी? जगत भाई, एक पार्टी है। कैसी पार्टी? अरे वही जिसे अपने दुख तकलीफों से छुटकारा पाना है। अच्छे खासे पैसे हाथ लगेंगे। कहाँ मिला? लुधियाना रोड के पास वाले बार में। एक दोस्त को अपना दुखड़ा सुना रहा था, बस बाहर निकलते ही ऐसी बात छेड़ी तो पट गया। साला किस्मत फटे जूते जैसी है यार।
बोला था मैंने मत डाल इस धंधे बिच पैसे। अब डाल दिए, पिट गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ। चोरों की तरह घर के बाहर घूमता रहता हूँ। उधर लेनदार बीवी बच्चों को परेशान कर रहे हैं यार। अरे साला फोन भी बंद करके रखना पड़ रहा है यार। उस समझ में नहीं आ रहा यार क्या करूँ। तेरी ना पनौती चल रही है, और ग्रहों की शांति करवा ले, सब सही हो जाएगा। तो सही कह रहा है। अपना ना टाइम खराब चल रहा है। लगता है किसी की नज़र लगी। पहले लाखों में खेलता था, लाखों में, और अब 1 लाख रुपए बचा है मेरे पास। वो भी किस्मत अच्छी थी जो मैंने बैंक से निकाल ली, वरना बैंक वाले उसे भी जब्त कर लेते। चल तुझे भाई कुछ छोड़ देता हूँ मैं। नहीं यार, मैं पैदल जाऊँगा। ऐसे भी घर जल्दी पहुँच के करना क्या है। जनानी की गालियाँ सुननी है मैंने। तो चल ओके। बुरा वक्त टल सकता है, बुरी नजर भी टल सकती है, और जी हर मुश्किल आसान हो सकती है। लक के 10 लाख हो सकते हैं, किस्मत फिर से चमक सकती है। ओए तू है कौन और मेरा पीछा को कर रहा है? पटा लिया उसको, 1 लाख रुपए उसके पास। पार्टी पक्की है ना, कोई पंगा वंगा तो नहीं है? अरे नहीं जगत भाई, बेचारा एकदम मजबूर है। ठीक है तो कल लिया उसको हाईवे पर। कितने बजे? 2 बजे लिया। गुड कर दो। साहब जी, साहब जी, कुछ पता चला पुलिस वालों को कि मेरे पुत्र की जान किसने ली? नहीं लखबीर, अभी तक तलाश ही कर रहे हैं। कहते कोई तांत्रिक वांत्रिक का चक्कर है। मेरे तो अपनी समझ में नहीं आ रहा कौन सही है तो कौन गलत। मैं जानता हूँ आप सोचते हो कि मेरे पुत्र का हाथ है इसमें, लेकिन मेरा दिल कहता है मेरा पुत्र ऐसा कभी नहीं कर सकता। उसे जरूर किसी ने गुमराह किया होगा, उसे फंसाया होगा। बड़ा टाइम लगाता जी, आए नहीं अभी तक। लो जी वो आ गए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सुखदेव जी, ये अपने जगत भाई हैं, ये आपको ना आगे तक लेके जाएंगे। अब ये कहाँ लेके जाने वाले मुझे? जी अपने महाराज जी के पास जाएंगे, और कहाँ। ऐसे छुपते छुपाते क्यों जी? कोई पंगा मंगा तो नहीं है जी? ओ जी कोई पंगा नहीं है जी। महाराज टोंगी बाबियों की तरह दुकान नहीं चलाते, सिर्फ दुखियारों की मदद करते हैं। और आप तो लकी हो जो महाराज से मिल रहे हो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना जी? ओ सुखदेव पा जी, क्या अभी आपको कम प्रॉब्लम है? और देखो भरोसा नहीं है ना तो फिर मत बैठो, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। और फिर देखो किस्मत चमकानी है तो फिर बैठ जाओ। आपके हवाले से कुछ नहीं, कुछ टेंशन ना लो, बस आराम नाल बैठ जाओ। हाँ आओ जी आओ। बाबा आओ। नया धंधा शुरू किया था, काफी नुकसान हुआ। जी महाराज। कल पूरी रात आपकी समस्या पे ध्यान लगाया मैंने। महाराज ध्यान लगाया? ध्यान ही से तो ऊपर वाला रास्ता दिखाता है, ध्यान ही से हर समस्या का समाधान मिलता है। महाराज मेरी समस्या का समाधान कब होगा महाराज? जल्द होगा। समाधान हम करेंगे हर समस्या का सूरी महाराज। वैसे तुम हो बहुत तेज, अच्छा जाल फैला रखा है तुमने एजेंटों का लोगों को फंसाने के लिए। अब जेल में बैठ के करना हर समस्या का समाधान। चलो लेके चलो इनको। चल। शाबाश, अच्छा खेला। ये ले पकड़, चल निकल। जनाब सर ये देखिए।
ले भाई, ये ढोंगी महाराज तो पक्का इन्वॉल्व है। पर इसमें नामदेव या गुरनाम का फोटो नहीं है सर। उसका भी पता लग जाएगा, लेकिन एक बात तो तय है, यह सिर्फ रॉबरी और मर्डर का केस नहीं लगता, जरूर कोई बड़ा कांड है। जालंधर से पकड़े गए तांत्रिक से इस केस का पहला सुराग मिला। संगरूर जिले के खंजला गांव में बलराज सिंह के नौकर गुरनाम की हत्या हुई थी। सूरी महाराज के पास बलराज सिंह, उनकी पत्नी जसप्रीत, बेटी शगुन, बेटे मोंटी और उस चरण सिंह की भी तस्वीरें मिली जिससे शगुन प्यार करती थी। ये फोटो उसके पास आए कैसे? आखिर ये षड्यंत्र था क्या? जल्दी बता दे ये क्या कांड है, वरना हवन कुंड में तेरी बलि चढ़ा देंगे। मेरे को नहीं मालूम साहब क्या कांड है, मेरा किसी खून में कोई हाथ नहीं है साहब, मैं तो गुरु हूँ साहब। ओए गुरु, अभी याम तेरे गुरु हैं, समझा? बगदे नहीं तो तेरी बाबागिरी निकालने का गुरु मंत्र है हमारे पास। ये फोटोज क्या कर रही है तेरे पास? सब मेरे को दी थी साहब। किसने? गुरनाम नहीं या नामदेव ने? सब मैं गुरनाम को नहीं जानता साहब, नामदेव उसको लेके आया था साहब, वो फोटो लेके आई थी साहब। लेके आई थी? कौन लेके आई थी? शगुन कौर साहब, बलराज की बेटी। शगुन, ओए, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों? क्या मिला तेरे को उस बेचारे गुरनाम को मरवा के? दस शगुन। साहब जी कौन नामदेव? साहब जी कौन सूरी जी? मैं तो साहब जी इनके बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ साहब जी वाहिगुरु दी कसम, साहब जी मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ तो सूरी महाराज, ध्यान कीजिए और हमें बताइए कि क्या थी ये साजिश। मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, ये शगुन मेरे पास आई थी, मैंने इसकी समस्या सुनी थी साहब बस। साहब जी मादी सौ, मुझे कुछ नहीं पता। क्यों मरवाया गुरनाम को? कहाँ है नामदेव? नामदेव और उसकी पत्नी मानसी मेरी हालत जानते थे। मानसी को मैं अपने दिल का हर दर्द बताती थी, वो मेरा दर्द समझती भी थी। तू जिससे प्यार करती है ना, उससे शादी करेगी तो खुश रहेगी। नहीं कर सकती मैं उससे शादी, बीजी बाबूजी कभी नहीं मानेंगे। वो तो चाहते ही नहीं कि मुझे मेरी खुशी मिले। उनके लिए तो मैं बस एक बेजुबान गाय हूँ। उनकी मर्जी होगी किसी भी खूंटे से बांध देंगे मुझे, जिससे समाज में उनकी इज्जत बनी रहे। फिर मैं खड्डे में भी जाऊं तो भी किसी को क्या गम? परवाह क्या है उन्हें मेरी? अगर उन्हें तेरी परवाह नहीं है तो तू उनकी परवाह क्यों करती है? शगुन, तू अगर चाहे तो इसे रोक सकती है। नामदेव और मैंने भी यही किया, अपनी खुशी देखी और शादी कर ली। माँ बाप का कहना माना होता ना तो अब तक एक नहीं हो पाते। मानसी, तू ही बता मैं क्या करूं? देख शगुन, मैं चंगी तरह जानता हाँ कि तू चरण से प्यार करती थी और अब भी करती है, लेकिन शगुन प्यार कुर्बानी मांगता है, ये सब इतना आसान नहीं है। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं चरण के बिना जी नहीं सकती नामदेव। पर शगुन ना उसकी जात बदल सकती है ना तेरी, और ना ही अपने साहब जी की सोच बदल सकती है। देख शगुन, अच्छा ये है कि तू चरण को भूल जा। भूलना आसान नहीं है नामदेव। चरण की शादी हो चुकी किसी और के साथ, लेकिन वो आज तक मुझे भूल नहीं पाया। मैं जानती हूँ ना वो खुश नहीं है। वो आज भी मुझसे प्यार करता है नामदेव, लेकिन वो मजबूर है। वो उस औरत से प्यार नहीं करता नामदेव। ये बात उसने कही तुझसे? तू जानती है तेरे बीजी और बाबूजी कभी राजी नहीं होंगे। वो राजी हो गए तो तू शादी करेगा ना चरण? सब कुछ छोड़ छाड़ कर चलाऊंगा तेरे पास। तेरे बिना जीकर ना तो मैं खुश रह पाया और ना ही कभी रह पाऊंगा। ठीक है, अब हम साथ ही जिएंगे, मैं वादा करती हूँ। ये हमारी तरह एक हो सकते हैं नामदेव, तू कुछ कर ना। शगुन, तू बता, क्या तू अपने प्यार के साथ जिंदगी बिताना चाहती है? जान दे दूं और बदले में मुझे मेरा चरण मिल जाए तो भी मंजूर।
प्यार करती थी चरण से, मैं शादी करना चाहती थी, जिंदगी बिताना चाहती थी और उसके लिए कुछ भी करने को राजी थी मैं, कुछ भी। मुझे बताओ वो कौन है जिससे तुम प्यार करती हो। ये भी बताओ कि तुम्हारे प्यार का दुश्मन कौन है। मुझे तंत्र मंत्र से शक्तियों को जगाना होगा, एक महायज्ञ करना होगा, परंतु महायज्ञ की सामग्री काफ़ी महंगी आती है। कितना खर्चा होगा बाबा? लगभग 1.5 लाख रुपया। इतने सारे रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी नामदेव? देख शगुन, अभी साहब जी ने जो जमीन बेची है ना, वो सारे पैसे तिजोरी में पड़े सड़ रहे हैं। जी तू अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेगी तो तेरे दहेज में इस्तेमाल होंगे, सोच ले तुम। और बहुत सारे गहने भी पड़े हैं तिजोरी में, और चाबी कहाँ है तेरे को मालूम ही होगा। ये बात जून की है और गुरनाम का खून तो इसके लगभग 1.5 महीने बाद हुआ। जी ये कुल्हाड़ी तुम्हारी समस्या का निवारण करेगी। सब अच्छा होगा। तुम्हारा जो मन चाहा है उससे तुम्हारी शादी होगी। दरवाजे के ऊपर, खिड़की के ऊपर ये कुल्हाड़ी का निशान बना देना, बुरे साए दूर हो जाएंगे। ये क्या है शगुन जी? बीजी ने बोला बनाने को, इससे घर में बुरी नजर नहीं पड़ती। तो तुमने ये कहानी गढ़ ली कि कुल्हाड़ी का निशान गुरनाम ने बनाया था? जिसने भी बनाया हो, बुरे साए को घर से दूर रखने के लिए बनाया था। लेकिन तुमने गुरनाम का खून क्यों करवाया? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं गुरनाम को नहीं मारना चाहती थी। मैं जो चाहती थी वो नहीं हो रहा था। मैंने बहुत इंतजार किया, लेकिन इस फ्रॉड बाबा की कुल्हाड़ी से कुछ हुआ ही नहीं। वक्त लगेगा। और कितना वक्त बाबा? मेरे लिए लड़के देखे जा रहे हैं और मेरे बाबूजी कभी भी किसी से भी मेरी शादी करवा सकते हैं। कुछ नहीं बदला कुल्हाड़ी से, कुछ भी नहीं। मेरे बीजी बाबूजी जैसे थे वैसे ही हैं। ये तुम कैसे कह सकती हो? हो सकता है मंत्रों की शक्ति ने उनका मन बदल दिया हो। क्या बात की तुमने उनसे? ये क्या कह रही है तू? तू अभी तक उस चरण के पीछे पड़ी हुई है। शर्म नहीं आती तेनू? उससे शादी करने का क्या फायदा जिससे मैं प्यार ही नहीं करती। मुझे मेरी जिंदगी जीने दो बीजी। क्यों नहीं कर सकती मैं चरण दे नाल ब्याह? वो आज भी मुझसे शादी करने को तैयार है बीजी। वो नाखुश है अपनी शादी से बीजी। आप और बाबूजी जो लड़का पसंद करोगे, मैं उसके साथ खुश नहीं रह पाऊंगी। क्यों 4 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो बीजी? इससे अच्छा 2 जिंदगियों को खुशी दे दो।
मैनू कह दिया। अपने बाबूजी को ना कह देना, वरना तुझे भी मार डालेंगे और तेरे उस चरण को भी। उस चरण का नाम अगर दोबारा इस घर में सुनाई दे गया ना मेरे को, तो मैंने तेरे बाबूजी को कह देना। सुन ले कान खोल के। चरण, तू मेरे नाल ब्याह करेगा ना? कितनी बार बोला तुझे शगुन, अगर तेरे बीजी और बाबूजी मान जाते हैं तो दौड़ा चलाऊंगा तेरे पास। और वो नहीं माने तो क्या शगुन, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, और अगर करने गए ना तो मार डालेंगे मुझे और तुझे भी। तू उसकी फिक्र ना कर, बस मेरी बात का जवाब दे। तू मेरा जवाब जानती है शगुन, तू जिंदगी है मेरी, और मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। पिछले 2 सालों से तुम एक दूसरे से फोन पे टच में थे। चरण ने गांव छोड़ने से पहले मुझे एक मोबाइल दिया था, सिर्फ उसी से बात करने के लिए। साहब जी, ये सच है कि मैंने फ़ोन दिया था, लेकिन साहब जी हम लोग सिर्फ फ़ोन पे बात करते थे। ये मर्डर और चोरी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे नहीं मालूम था कि इसके सर पे खून सवार है, और साहब जी मुझे नहीं पता था कि ये गुरनाम का खून करवाएगी। मैं तो गुरनाम से मिला तक नहीं। गुरनाम का खून करने से तेरी चरण से शादी कैसे होती? मारना किसी और को था, गुरनाम तो खामखा बीच में आ गया। शगुन, और मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं और मानसी तो सबसे छिपते छिपाते इधर उधर भाग रहे हैं। अगर पुलिस या परिवार के हाथ आ गए तो हम तो गए काम से। लेकिन नामदेव, मेरे काम का क्या? अगर तू मेरी मदद नहीं कर सकता तो कम से कम कोई ऐसा बंदा तो बता दे जो मेरी मदद कर सकता है। ठीक है, मैंने थोड़ा टाइम दे, मैं तुम्हें दसांगा फ़ोन करके। 1-2 बंदे का नंबर और नाम बताऊंगा। लेकिन शगुन, तुझे खुद बात करनी होगी, अकेले। एक बार फिर से सोच ले, तू क्या ये काम सच में करना चाहती है? तू अब क्या सोचना नामदेव, तूने ही कहा था ना, प्यार कुर्बानी मांगता है। वो मैडम जी तो गहने हैं। मैडम जी, ऐसे काम के लिए कैश लगता है, कैश। 5 लाख रुपए लगेंगे, वो 3 लोगों को उड़ाना है। ये मजाक है? नगद नहीं है मेरे पास, तुम गहने बेच दो। ओ, ये पकड़ो गहने आप अपने। पागल समझा क्या? अरे गहने बेचने जाएंगे तो पुलिस सानू धड़ दबोचेगी। एक काम करो, तुम गहने रख लो। वैसे भी रुपया पैसा जायदाद सब मेरे नाम पे ही तो आएगा। काम होते ही मैं नगद दे दूंगी, तब तक तुम इसे गिरवी रख लो। काम आज रात ही करना है, मैं दरवाज़ा खुला रखूंगी। घर में एक नौकर है जो ड्राइंग रूम में सोता है। तुम लोगों को बिना आवाज़ किए ऊपर छत पर आना होगा। हम सब छत पर ही सोते हैं। शगुन ने ही अपने पूरे परिवार की हत्या का षड्यंत्र रचा था, ताकि वो अपने प्यार चरण सिंह के साथ शादी करके बाकी की जिंदगी बिता सके। शगुन ने चालाकी से पूरा प्लान बनाया था, लेकिन पहली कोशिश नाकामयाब रही। दरवाज़ा खुला है, तुम लोग अंदर आ जाओ, लेकिन ध्यान रखना आवाज़ बिल्कुल ना हो। उसने तो कहा था दरवाज़ा खुला होगा, अरे तो बंद है। चलो यहाँ से चलो। क्या हुआ? कहाँ हो तुम लोग? अरे तूने तो कहा था दरवाज़ा खुला छोड़ेगी, लेकिन ये तो बंद था। जी, कमीना गुरनाम जाग गया होगा, उसने कुंडी मार दी होगी। एक काम करो, आज रहने दो। मेरा बार पर नीचे आना ठीक नहीं, तुम लोग कल रात को आना। और फिर दूसरी कोशिश कब हुई? अगली ही रात। रास्ता साफ है, ध्यान रखना बिल्कुल आवाज ना होने पाए। रास्ता साफ है,
चलो आए। क्या होया पुत्र? मोंटी अरे बा क्यों है काका? मोंटी ले पानी पी पानी। आज रात नहीं, खतरा है, वापस लौट जाओ जल्दी। आज रात नहीं, खतरा है, वापस लौट जाओ जल्दी। ठीक है उन पुत्र? इसे कोई खांसी की दवाई तो पिला। हाँ जी। तो कुछ गलत चल तो नहीं खा लिया था तूने? और आखिर 29 जुलाई की रात वो घर में घुसने में कामयाब हो गए। कौन हो तुम लोग? चला चला गोली चला, भागो निकलो ऐसे। चोर 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 चोर। अरे रब्बा क्या हो गया? चोर चोर। तो बाबूजी की आवाज है। अरे रब्बा क्या हो गया? चोर 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 चोर। इतनी बड़ी साजिश रची तुमने ताकि तुम अपने परिवार से छुटकारा पा सको। क्या सोचा था तुमने कि अपने माँ बाप की जान लेकर अपने प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू करोगी? कितनी घिनौनी सोच थी तुम्हारी। तुम्हें क्या लगता है ये सब तुमने प्यार के लिए किया है? इसे तुम प्यार कहती हो? एक बेकसूर लड़के की जान ले ली जिसे ना तुम्हारे प्यार से वास्ता था ना तुम्हारी नफरत से। सब मैं मानता हूँ मैं ढोंगी हूँ सब। मैं इस लड़की को लुभाना के पैसे ऐठ रहा था सब, पर मेरा इस खून से कोई वास्ता नहीं है सब। मैं सच कहता हूँ साहब। साहब जी वाहिगुरु दी सौ, मुझे इसके इरादों के बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे छोड़ दो साहब जी। इसी प्यार के लिए तुम अपने माँ बाप की जान लेना चाहती थी ना? नामदेव और उसकी बीवी कहाँ है? वो इतनी नफरत करती थी हमसे, इतनी कि हमारी जान लेने की बात सोच बैठी। और उधर का बोरा लखिया। हाँ साहब। गल सुन, तेरा पुत्र गुरनाम बेकसूर था, नेक बच्चा था वो बेवजह मारा गया बेचारा। खोट तो मेरे खून में था, मैंने माफ कर दे भरा। नहीं सोच वाहिगुरु की। साहब जी मैं बेकसूर हूँ साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया। वाहिगुरु दी सौ, मेरा गुरनाम के खून में कोई हाथ नहीं है साहब जी। मैं शगुन से शादी करना चाहता था, लेकिन साहब जी इस तरह से नहीं। साहब जी मैं बेगुनाह हूँ साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया। साहब जी मैं बेगुनाह हूँ। क्यों किया पुत्र ऐसा? हम तो तेरा भला ही चाहते थे ना। आपको, आप दोनों को
सिर्फ अपने इज्जत की, अपने नाम की परवाह थी। आपको, बाबूजी को, मोंटी को, आप सबको सिर्फ अपने खानदान का नाम ही प्यारा था। मेरा प्यार, मेरा दर्द, मेरी जिंदगी की किसी को परवाह थी नहीं। हाँ, हूं मैं बुरी। एक ही बुराई है मुझ में, एक ही गलती कर बैठी कि अपने से छोटे जात के किसी इंसान से प्यार कर बैठी। जिंदगी बिताना चाहती थी उसके साथ। यही गलती थी मेरी। मैं ही गलत हूं, मैं ही बुरी हूं। शगुन अब पुलिस की हिरासत में है और वो चारों हमलावर भी। नामदेव, ढोंगी बाबा सूरी महाराज और चरण सिंह भी हिरासत में हैं। शगुन का प्रेमी चरण सिंह अपने आप को निर्दोष बता रहा है। हालांकि चरण सिंह इस षड्यंत्र में शामिल था या नहीं, इस बात की तहकीकात अभी चल रही है। शगुन के माता पिता विश्वास ही नहीं कर पाए कि उनकी अपनी बेटी उन्हें मारने की साजिश कर सकती है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने शगुन के निचली जाति के लड़के से प्यार को रजामंदी नहीं दी थी। अधूरा प्यार अपने पीछे एक अजीब सी उदासी छोड़ जाता है और वो उदासी कभी कभी लेकर आती है एक तूफान, और अक्सर हम इस तूफान की दस्तक को सुन नहीं पाते। कहने को तो हम सब कहते हैं कि जाति, धर्म, सामाजिक प्रतिष्ठा को भुलाकर बच्चों को अपनी मर्जी की जिंदगी का चुनाव करने की आजादी होनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी जब बात शादी ब्याह की आती है तो हम जाति की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। सदियों से जाति प्रथा जिंदा है। विकास, प्रगति, जागरूकता का इस पर कोई असर नहीं हुआ है। सालों से हम इन रीति रिवाजों और दकियानुसी परंपराओं में बंधे हैं। लेकिन प्यार करने वाले समाज के दायरों में नहीं बंधना चाहते। वो बगावत करते हैं और इसी बगावत की वजह से अब तक कितनी मासूम जाने गई हैं, प्यार करने वालों की भी और उनके अपनों की भी। दुनिया के हर धर्म में समानता, संभाव, क्षमा, इन मूल्यों को बहुत महत्व दिया गया है। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि सबसे ज्यादा खून धर्म के नाम पर ही बहाया जाता है। शगुन के माता पिता अगर दूसरी जाति के लड़के से उसकी शादी करने के लिए तैयार भी हो जाते तो क्या सब कुछ ठीक हो जाता? अगर माँ बाप मान भी जाते तो गांव और समाज के ठेकेदार आपत्ति उठाते। कितनी अजीब बात है, दो लोगों का आपसी रिश्ता हमारे यहाँ देखते ही देखते एक सामाजिक समस्या, एक धर्म संकट बन जाता है। तलवारें उठ जाती, खून खराबा हो जाता है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि शगुन ने जो किया वो सही है, वो बहुत गलत है और उसे अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए। शगुन ने खुदगर्जी में गलत कदम उठाया और एक निर्दोष इंसान गुरनाम की जान गई। एक अच्छा बेटा, एक ईमानदार और नेक नौकर, एक जवान लड़का जिसके सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी थी। शगुन की अपने ही परिवार को मिटा देने की घिनौनी साजिश ने उस मासूम की जिंदगी ले ली। क्या इस क्राइम को रोका नहीं जा सकता था? क्या हम सचमुच विकसित हुए हैं? क्या हम वाकई प्रोग्रेसिव हैं? क्या इन सवालों का कोई जवाब है हमारे पास? कल आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।